अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वो पूरा हो चुका है। भिलाई डोंगरगढ़ सहित करीब 5 जो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं इनका रेनोवेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी पता चला है कि रेनोवेशन वगैरह हो रहा है, तो कैसा लग रहा है अभी स्टेशन? ठीक है, बढ़िया है। इन स्टेशनों पर अधोसंरचना विकास, अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण और स्थानीय कला विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अब बारी है लोकार्पण की, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। भिलाई सिटी ये सिर्फ नाम ही नहीं, इमोशंस है। और ऐसे इमोशंस जब पटरियों के माध्यम से हो करके अपनी कड़ियों को जोड़ते हैं तो और वे खूबसूरत लगते हैं। लेकिन पटरियों का जिक्र हुआ है तो स्टेशन का जिक्र होना लाजमी है, और स्टेशन का जिक्र होगा तो शहर का जिक्र होना लाजमी है। और इसी कवरेज को करने के लिए मैं और सचिन भिलाई 3 सब स्टेशन भिलाई 3 और भिलाई स्टेशन में आ चुके हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। पहले आपको भिलाई का वो बोर्ड दिखाया गया जो भिलाई 3 के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और अब यहाँ पीछे आपको वो तैयारियाँ नज़र आ रही हैं। और आपको बता दूँ कि रिनोवेशन कंप्लीट हो चुका है, और रिनोवेशन कंप्लीट होने के बाद अब बारी है लोकार्पण की, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। चूँकि भारत में हर प्लेटफॉर्म का अपना एक इतिहास रहा है, वैसे ही भिलाई की भी एक हिस्ट्री है। 1888 में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल और नागपुर रेलवे का ये हिस्सा था, लेकिन 1959 में जब बीएसपी प्लांट यहाँ पर आया और उसके बाद से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया इस नज़रिए से। और उसके बाद तमाम अब बारीकियों को दिखाने की बारी है, और कैमरे में आप कैमरा भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ किस तरह से जो यहाँ पर सारी चीज़ें रिनोवेट की गई हैं। रिनोवेशन के दौरान किन किन चीज़ों की व्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी होती है रेलवे स्टेशंस में, वो आपको देखने को मिल रहा है। फ्रीजर वाले पानी के टैंक देखने को मिल रहे हैं, उसी के साथ साथ फ़ैन लग गए हैं ऊपर में। और चूँकि आपने पहले भी तस्वीर देखी होगी भिलाई 3 की, इस रेलवे स्टेशन की, जो आपके जहन में होगी, लेकिन अब जहन से वो तस्वीर उतारने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब पूरी तरह से जो रिनोवेशन का काम चल रहा था अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, वो पूरा हो चुका है। भिलाई डोंगरगढ़ सहित करीब 5 जो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका रिनोवेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसका लोकार्पण करने के लिए पीएम मोदी ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। और इसीलिए हम वो आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसी के साथ साथ क्या लागत, क्या बजट और क्या कुछ इन सारी चीज़ों में रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य स्टेशनों को पुनर्विकसित कर उन्हें यात्रियों की सुविधाओं के लिए संरचना और सौंदर्यीकरण करना ज़्यादा ज़रूरी दिखा। इस मद्देनज़र सारी चीज़ें जो हैं स्टेशन को लेकर के और रिनोवेट करने को लेकर के प्लानिंग की गई। इस योजना के अंतर्गत कई सारे ऐसे प्लानिंग हैं, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा आधुनिक प्रतीक्षालय जैसे वेटिंग रूम और टॉयलेट, और इसी के साथ साथ जैसे एक जगह से दूसरे जगह सामान लेकर के जाने में तकलीफ होती है तो एस्केलेटर और जो आधुनिक चीज़ें रहती हैं उन सारी चीज़ों को इंस्टॉल किया गया। एक तरफ सचिन आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इंडिकेट किया गया है कि पैदल पार पथ, फुट ओवर ब्रिज, प्रतीक्षालय, मुख्य स्टेशन प्रबंधक, दिव्यांगजन शौचालय और शौचालय, शीतल जल, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्लान की गई हैं। इसी के साथ साथ वेटिंग रूम आपको अंदर लेकर के चलते हैं, वेटिंग रूम की तस्वीरें दिखाते हैं। और यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, अंदर चलिए सचिन, कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं और वेटिंग रूम में। और कल की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सर वेटिंग रूम में हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन का? नहीं सर। अच्छा, आराम कर रहे हैं यहाँ, इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले तो आते रहे होंगे रेलवे स्टेशन में, फर्स्ट टाइम है ये? फर्स्ट टाइम। लेकिन अभी पता चला है कि रेनोवेशन वगैरह हो रहा है, तो कैसा लग रहा है अभी स्टेशन? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया चीज़ है। आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई पावर हाउस से। पावर हाउस का भी तो रेनोवेट हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हाँ। तो इस तरह से जो जगह जगह जो है चीज़ें होती रहनी चाहिए सर। जी हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। तरक्की, बदलाव चाहिए अपने आप में। बदलाव की बात हुई है, चूँकि भाई साहब किसी को लेने आए हैं, वेट कर रहे हैं किसी का। यहाँ पर बाकायदा इंडिकेट किया जा रहा है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे कब कहाँ पहुँचेगी। इसी के साथ साथ अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और उसी के साथ साथ आपको वो भी दिखा रहा हूँ मैं, एसी भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो जो यहाँ पर वेटिंग के लिए आएंगे उनकी सर्व सुविधा, उनकी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर जो है तैयारियाँ इस तरह से की गई हैं। वॉशरूम भी है यहाँ पर। तो एक ये बढ़िया तस्वीर आपको कैमरे में देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ हम आपको बाहर लेकर के चलते हैं और अब बाहर की भी कुछ तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। छत्तीसगढ़ के कुल 32 रेलवे स्टेशनों का चयन इस योजना के तहत किया गया है, जिन पर कुल अनुमानित लागत 1680 करोड़ रुपए है। इन स्टेशनों पर अधोसंरचना विकास, अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण और स्थानीय कला विरासत को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इनमें भाटापारा, भिलाई पावर हाउस, तिल्दा, नेवरा, बिल्हा, भिलाई, बालोद, दल्लीराजहरा,
भानु प्रतापपुर, हथबंद, सरूना, मरुदा, मंदिर हसौद, कुरकुरा, निपनिया, भिलाई नगर, रायपुर, दुर्ग राजनांदगांव, डोंगरगढ़, रायगढ़, बाराद्वार, चांपा, नैला जांजगीर, अकलतरा, कोरबा, उस्लापुर, पेंड्रा रोड, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, बिलासपुर, महासमुंद और जगदलपुर स्टेशन शामिल हैं। लोकार्पण को लेकर के जो तैयारियां हैं वो मेरे पीछे आप बखूबी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भीतर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार आपको दिखाते रहेंगे। और उसके बाद जो है तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी रिनोवेशन को लेकर के क्या अपडेट है वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।